ये साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हम कहते तो हैं तरबियत 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 होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो तरबियत? क्योंकि देखिए मसला सबसे बड़ा ये है, बाप भी बिज़ी है, माँ भी बिज़ी है, बच्चा भी बिज़ी है, और घर में जगह दादा दादी है या नाना नानी और भी जितने रिश्तेदार सब बिज़ी हैं। या तो वो इस दुनिया के झंझट में बिज़ी हैं, अच्छा यहाँ से कुछ लोगों को टाइम मिल भी गया तो ये शैतानी दजाल हमारे हाथ में है, इसमें हम बिज़ी हैं। तो फिर किस तरह से करें? देखिए वेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये मैं एक रियल वाक़या सुना रहा हूँ कि वहाँ पे भाई मेरा एक नॉर्वे रहता है, वो अपने एक दोस्त की तरफ गए, गोरा था वो, तो भाई का जो बेटा है ना थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा हो रहा था, तो उस गोरे ने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले गया लॉन में, जाके उसने ट्रैम्पोलिन पे 15-20 मिनट अच्छे से उसकी एक्सर्शन करवाई, उसकी नेगेटिव एनर्जी सारी रिलीज होगी। तो भाई को कहता है अब देखना ये रिलैक्स रहेगा। उसके बाद 2-2.5 घंटे वो उसके घर बैठे रहे, वो बच्चा अपने आराम से बैठा टॉय से खेलता रहा, उसने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसने फिर भाई को बताया, कहता है देखो बच्चों की नेगेटिव एनर्जी है, जब तक ये रिलीज नहीं होगी हाँ, तो बच्चे ने उधम करना ही करना है। तो हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज़ अब पेरेंट्स की भी, अब वो अक्सर दिखा है, मैं तो अपनी भी मिसाल देता हूँ, हम बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, हम भी फ़ोन देख रहे हैं, दादा दादी भी फ़ोन देख रहे हैं, बच्चा भी बैठा है या टीवी देख रहा है या फ़ोन देख रहा है, तो सारा कुछ हमारा स्क्रीन पे हो गया। तो क्या करें? ना तो हमारे पास वो, ये खैर लेम एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास जी जगह नहीं है, पार्क नहीं है, हमारे पास बच्चे को एग्जर्ट करवाने के लिए कोई जगह नहीं है, इस पे क्या करें? इसके लिए पहले हमें अपना बुढ़ापा सोचना है ना, कि फिर जब हम उस स्टेज में होंगे ना कि हम इनकी तरफ देख रहे होंगे तो फिर ये भी ऐसे बैठे होंगे मोबाइल लेके। लेकिन अल्टीमेटली इसका एक ही सोल्यूशन है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी, हमें खुद भी ज़रूरत, हम कहते हैं ना यार वेट गेन हो रहा है, वॉक करते हैं, आपकी अपनी नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं आजकल। बच्चा तो एक अलग है, आपको खुद भी कैथारसिस की ज़रूरत है ना। तो सवाए हेल्दी रूटीन मेंटेन, तरबियत भी साथ साथ, तरबियत वही है जो हम उसको दिखा रहे हैं एक्शन के थ्रू। जैसे मैंने पहले कहा ना, बच्चा वो देखेगा जो आप कर रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं तुम ये जंक फूड ना खाओ, ये वो, बाद में आप बैठे हुए खुद लेस के चिप्स खाते जा रहे हैं, उसके ये नहीं करना। हाँ, अगर आप सब बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं, वो भी बैठ के फ्रूट खा लेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ है कि जो आपने करवाना है ना वो आपने फिर खुद भी करना है। पेरेंट्स का खुद उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। बच्चे ने वैसे नहीं समझना। अब वो पुरानी वाली तरबियत है ही नहीं जो हम बात करें कि लंबी लंबी बातें सुनाएं इन्हें और ये बातों से समझ जाएंगे। अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे ना, वो करते भी थे। वही वाली चीज़। तो तरबियत के लिए पहले हमें अपना थोड़ा सा गौर करना कि हम तो नहीं कहीं भूल गए वापस उन चीज़ों को, वैल्यूज़ को। हम भी तो मोबाइल पे ही लगे हुए हैं 24 घंटे। बल्कि बच्चे को डांटते हैं कि सारे दिन बाद थके हैं, अब थोड़ी रील्स देखने दो। मतलब अपना भी तो एक था। तभी मैंने कहा हमें भी उतनी ज़रूरत है जितना बच्चे को है। वो आपकी तरफ देख रहा होता है और आप पूरा दिन के थके आ गए थे सारा दिन। अब सारा दिन उसने आपको नहीं थकाया, बाकी के लोगों ने थकाया है। जब हम अक्सर कहते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को झेलते अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं रहता। आप एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो तरबियत सारी की सारी आजकल वो है कि क्या नज़र क्या आ रहा है, वो आप जो कुछ करेंगे। जैसे किसी कोई भरा है, आप खड़े हो गए रिस्पेक्ट में, साथ ही देखेंगे बच्चा भी खड़ा हो जाएगा, फिर आप आएंगे वो भी खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं सलाम करो, खुद करते नहीं आजकल। घर में एंटर होके कोई इस्लाम नहीं, हेलो हाय शायद हो जाए, इस्लाम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको कैसे कहेंगे हम? तो आजकल मुझे लगता है वर्बल तरबियत से बेहतर है कि आप वो एक्शन टर्म्स में आएंगे तो कुछ होगा। खुद करना है मैनेज कि क्या सिखाना है इसको, तो वो खुद करना शुरू करें, वो भी सीख जाएगा। अब लेकिन बात हुई है कि कहना तो डेफिनेटली आसान है। हम ये लोगों को लगेगा बैठ के भाषण दे रहे हैं दोनों, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें बड़ी मुश्किल नहीं हो गई हुई। अब हम खुद भी चाहते हुए भी नहीं बच पाते। बिल्कुल ठीक है। अब वो चले, हम मेरे जैसा बंदा तो ये एक्सक्यूज़ देता है जी मेरा तो कारोबार ही सारा मोबाइल पे है। ठीक है। लेकिन जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमने भी अपडेटेड रहना है। ठीक है। कोई सियासत में है, कोई टॉक शो देख रहा है, कोई कॉमेडी शो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। इवन मैंने देखा अभी कुछ अर्सा पहले मैं और वाइफ रात के को 11 बजे हम लोग एक जगह से आ रहे थे, तो एक आबादी से गुजरना हुआ हमारा। तो वहाँ पे बाबा जी कम से कम कमोबेश भी 70-80 के होंगे, चारपाई पे बाहर लेटे हुए मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है। देख क्या रहे थे? टिकटॉक की रील्स देख रहे थे। तो 80 साल के बाबे को भी एंटरटेनमेंट चाहिए रात के 11 बजे। तो वो तो चाहिए ना। ये तो हम कह रहे हैं कि हमारी लेक्चर नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को उसमें शामिल कर रहे हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दैट जनरेशन। हम भी तो मोबाइल पे लगे हुए हैं ना। हम ये कब कह रहे हैं कि हम इससे बच गए? हमारे बच्चे भी ये सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम इस पर रिफ्लेक्ट करें। ये रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है हर पेरेंट को। मतलब जैसे मैं अगर फील करती हूँ ना कि ये गलत है, लेकिन मैं रिफ्लेक्शन करके कोशिश ज़रूर करती हूँ कोई ऐसा, मतलब कोई वीकेंड प्लान करें, एनीथिंग। मतलब सबसे पहले कि आप अपनी रूटीन पे क्वेश्चन तो उठाएं कि कर क्या रहे हैं। मशीन्स बन गए हम, सारा दिन यूनिवर्सिटी फिर आके रील्स, फिर आके ये, चाहे आपका काम है जो भी है, फिर तो मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। आप 2 घंटे डिसाइड कर लें, 1 घंटा
आप देखें हमसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाता, हम कमरे रूम टू रूम मोबाइल लेके जाते हैं। सही है। और इसीलिए कहते हैं जब आप उठते हैं और बजाय अपने साथ लेटे हुए पर्सन को, बच्चा या हस्बैंड वाइफ जो भी हो, उसको नहीं अगर ग्रीटिंग करे, उसको नहीं करे, बल्कि उठाते ही आँख खुलती है मोबाइल, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो ये हम सारे कर रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट बैक तो करना है, सोचना तो है कि इससे अलावा क्या करें। ये हमें चिपक गया, बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया है इसमें तो यहाँ तक बढ़ गई है बात, वो कहते हैं ना मुख्तारिया होने तक गल वध गई है। हाँ, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो अगर वॉशरूम में मोबाइल लेके नहीं जाए, डॉक्टर साहब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो देखें ना, पहले ये आज तक हमने कितना सुना था कि डिपेंडेंसी। सिगरेट जो स्मोकर है वो अगर सिगरेट नहीं पिएगा कमोड पे बैठ के तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मोबाइल ना लेके जाए तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एडिक्शन ना, हाँ, देखें ये कम एडिक्शन है। ठीक है। हम स्मोकिंग को ब्लेम करते हैं, इसको मोबाइल भी तो एडिक्शन है। कि पुरानी बात हो गई अब तो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है। बिल्कुल ऐसे कि हम जैसे है ना कि एक रूम से आप खुद देखें, यहाँ से निकल के जाएंगे तो थोड़ी देर बाद फील होगा कुछ भूल के मतलब क्या लगता है कि बॉडी पार्ट मिसिंग है, तो पता चलता है वो मोबाइल दूसरे रूम में रह गया। पहले मोबाइल जब कहते हैं ना, इसलिए कहते जब तक फ़ोन वायर के साथ था ना तो वो था, अब फ़ोन ने ना हमें बांध दिया अपने साथ वायर की तरह। पहले वो एक जगह होता था, अब वो हमारे साथ हर जगह है। बिल्कुल। तो वो उसको थोड़ा सा बांधने की ज़रूरत है। हम एक दफ़ा कुछ 3-4 दोस्त हम एक जगह पे गए हुए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी मुझे वॉशरूम आ गया, एक दोस्त ने कहा, वो चले गए वॉशरूम। अब हम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, बाहर नहीं आ रहे। अब हम भी परेशान के भाई क्या हो गया। 15 मिनट के बाद वो बाहर निकले हैं तो आके कहते सॉरी यार वो आई वाज जस्ट राइटिंग अ पोस्ट। हमने कहा वॉशरूम में बैठ के पोस्ट? वो कहते हैं कि मैं अपनी जितनी भी पोस्ट लगाता हूँ ना, मेरी सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव पोस्ट वॉशरूम से आती है। ठीक है, कहते वहाँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, मैं आराम से बैठ के कमोड पे पोस्ट लिखता हूँ। तो ये भी एडिक्शन है लोगों की। एडिक्शन है। आप देखें कि हम इतना सा टाइम नहीं वेस्ट कर पा रहे हैं ना, हमें लगता है कि बस इसमें भी कहीं ना कहीं इसको कहते हैं ना वो आपका कि डाउन टाइम है। आप बैठे हुए डॉक्टर के ऑफिस में वेट कर रहे हैं, अब आप वॉशरूम में, आपका डाउन टाइम भी आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन मेन चीज़ वही है कि हमें देखना है कि वही वाली चीज़ के छोटे छोटे टारगेट्स बना लें। जब हम पहले क्वेश्चन तो उठाएं कि ये गलत है, पहले तो हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं ना इस पर, या उठाते भी हम कहते बेबस है क्या करें, वो मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसलिए कहते हैं ना वर्ल्ड कैन वेट फॉर यू, आपको स्लो डाउन होना है, सब वेट कर लेते हैं, इतना रेसिंग में ना जाएं जैसे हम। तो उसके लिए वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला आइडिया यही है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स, आज हम ज़रा सारे मिलकर ना हाफ एन आवर मोबाइल वगैरह सब छोड़ देंगे। मेरा एक बल्कि स्टूडेंट क्या खुद वो प्रोफेशनल है, उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ये घर में कर रहा हूँ कि बेडरूम में जब हम सब सोने जाते हैं तो कहते हैं मोबाइल हम सारे बाहर एक बास्केट में लटकाई हुई है, और कहते हैं मैं मेरी वाइफ हम सब बच्चे उस मोबाइल डालते हैं फिर अंदर जाते हैं। मैंने कहा आप ये कर कैसे रहे हैं, मतलब यंग बच्चे होंगे आप कैसे कर रहे हैं? कहते हैं क्योंकि मैं डालता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आप करना शुरू करते हैं और वो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं कर रहे। मतलब हाली बातें नहीं है, मैंने मुझे यकीन नहीं आया, बट उसने कहा नहीं हमारी रूटीन बन गई कुछ अरसे से कि एटलीस्ट सोएं तो सुकून से, आप लेटे हैं फिर आप आपस में बातें करें, वो वाला टाइम हमारे पास है ही नहीं। और वैसे भी अब देखिए मोबाइल हम लास्ट टाइम तक सोने तक जब यूज़ करते हैं ना, उसमें से जो वेव्स निकलती हैं, वो कहते हैं ना कि जो सनलाइट दिन की रोशनी है ना आपकी, वो जो वेव्स हैं वो मैसेज देती हैं ब्रेन को कि अभी सुबह का टाइम है। वो तो जो उसको चाहिए। और रात को जो 10 बजे से 3 बजे तक की विंडो कहते हैं ना कि इस दौरान आपको लाजमी सोना चाहिए, चाहे आप 11 बजे सोए 12, आपकी ब्रेन प्रॉपरली सारी फाइल्स को क्लोज करता है इस टाइम। हम सोते हैं 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, और हो सकता है 4 बजे के बाद। तो वो टाइम जो है वो गुजर गया, और ग्रेजुअली फिर आपका ब्रेन, बच्चों को आप कहते हैं आपका ब्रेन आप खुद ही उसको खाना शुरू हो गया। ब्रेन डैमेज होता है ना कि एक टाइम तक आप नहीं सो रहे। तो ये बेसिकली ऐसी है कि हमें क्वेश्चन उठा के खुद अपनी स्केड्यूलिंग करनी है। ऑनेस्टली इस तरह आजकल छुट्टियां हैं, चीख के बच्चों को, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मतलब 2 बजे से पहले बच्चा सोने का नाम ही नहीं लेता। 2 तो बहुत जल्दी सोते ही नहीं आजकल तो बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे। आप सोचिए उनकी हालत क्या हो रही होगी, डार्क सर्कल वगैरह तो अलग चीज़, और ये वाकई है कि उनका ब्रेन डैमेज की तरफ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो एक खास रेम स्लीप का टाइम है, वो जो एक खास टाइम दिया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक सोना है, इसीलिए तहज्जुद वगैरह का टाइम भी ना, मतलब इस्लाम की बेसिस आपको हर चीज़ मिलती है, क्यों तहज्जुद के लिए उठना है, क्योंकि उससे पहले इतना टाइम, वो सारा डिस्टर्ब हुआ है मोबाइल से। तो जब तक हम अपनी कहीं ना कहीं छोटी छोटी, ये नहीं कह रहे हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली अब रूटीन बनाते हैं तो आपको भी लगता है यार मैं थोड़ा आज़ाद हो गया, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को कहीं रख दें, मोबाइल बंद हो जाए, आपको लगेगा कि यहाँ से थोड़ा सा ना प्रेशर कम हुआ। अब आप देखें नॉर्दर्न एरिया में हम जाते हैं, बुरा तो लगता है हमें कि वहाँ सिग्नल नहीं आते हैं, लेकिन पहला दिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन वहाँ पे गुजारते हैं तो वाकई आपको लगता है कि यार ये ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं, तो कोई किसी की फीलिंग आती है ना कि फैमिली वाले भी अच्छे लोग हैं। हाँ। मतलब कि जब उनसे मिल के बैठ रहे हैं, बिल्कुल, तो यहाँ से प्रेशर कम हो जाता है। अभी आप देखिए मोबाइल की कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस में प्रेशर है, आप प्रेशर, आप कहाँ हैं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है वो। और आप देखें कि पहले हम जब हमारे पेरेंट्स घर से जाते थे, सुबह गए काम पे, रात को आए,
हम बस अल्लाह ताला के हवाले करके और रात को बिल्कुल लेते हैं। ऐसे अब हर 2 सेकंड में अब टेंशन ज़्यादा हो गई है। हाँ, अच्छा, जितना हम कनेक्टेड हैं उतना हम डिस्कनेक्टेड हैं। वो गलती से अगर कहीं पहुँच के नहीं बताया तो वो अलग से तो नाराज़गी वो शुरू हो गई। टेंशन टेंशन हुँ, टेंशन लड़ाइयाँ भी अलग, टेंशन बिल्ड हुँ, होती जा रही है। बिल्कुल। और पहले होता था हम सिर्फ रिलाय करते थे, गए सुबह सारे हम अपने घर के कामों में बिजी हो गए, हुँ, अब पूरा दिन सिर्फ प्रेशर बिल्ड होता है। बिल्कुल ये ऐसे। डिवाइसेस सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। हुँ, तो इसलिए ये काम तो हो ही रहा है, हर चीज़ का प्लस माइनस है, लेकिन इतना हैवी कि वो अपने, आपने जैसे वाक़ियत बताया कि एडिक्शन ही हो जाए, जी, एक्सट्रीम पे चला गया। बिल्कुल तो सही। आपका अपना माइंड, आपका अपना पीस ऑफ माइंड किधर है?